सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया हैं, उन्हें टक्कर दे पाएंगे आप? सामने वाला जिस तरह चुनाव लड़ना चाहता है उस तरह चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में साधु बन के राजनीति नहीं करना चाहिए। क्षेत्र की जनता के ऊपर अगर दूसरा दल कभी किसी प्रकार का प्रहार करेगा, हम सामने खड़े रहेंगे और जनता का पूरा साथ देंगे। मैं ना कभी किसी से डरा हूँ, ना किसी से डरूंगा, पूरे बल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय अटेर विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर अटेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज दहपुरिया आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से आपकी दावेदारी है तो किस बेस पर आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? पहले तो राजा भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कांग्रेस का काफ़ी वर्षों से कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। जब भी जनता के कभी कोई कोरोना काल हुआ हो या बाढ़ का मामला आया हो या अन्य कोई विपदा आई हो, तब हम क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा सुख दुख में उनका साथ देते हैं। और पार्टी के लिए मैंने निष्ठापूर्वक हमेशा काम किया है। राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी पहले पूर्व से ही है। हमारे पिताजी 2 बार जनपद अध्यक्ष, 1 बार जिला पंचायत भिंड के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं क्षेत्र में पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ, इसलिए मैं अटेर विधानसभा में टिकट मांग रहा हूँ। जी। मैं सहकारिता मंत्री हैं, इसके बाद भी अटेर नगर पंचायत नहीं बन पाई, क्या कारण मानते हैं आप? कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि नेताओं की दूरदर्शिता और पूर्ण रूप से उन्होंने निष्ठापूर्वक कार्य नहीं किया। अगर उनका विजन बड़ा होता तो एक विधानसभा का मुख्यालय जो है वो ग्राम पंचायत नहीं होती। और हमारा अटेर विधानसभा विकास से कोसों दूर है। इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कुछ मजबूरियां रही हों, दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी रही हो, जो भी हो, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहूँगा कि अटेर का ये दुर्भाग्य है कि विकास से हम काफ़ी दूर हैं। क्या लगता है कि आप वर्तमान में टिकट मांग रहे हैं, पूर्व विधायक हेमंत कटारे का टिकट काट पाएंगे या कटेगा टिकट? मैं किसी का टिकट काटने की और जोड़ने की बात नहीं कर सकता। मैं अपने टिकट मांगने की बात कर रहा हूँ। मैंने क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम किया है, पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहता हूँ, इसलिए मैं अपने टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। आपको लगता है कि हेमंत कटारे का टिकट किस प्रकार से कट सकता है, क्या कमी है? मुझे टिकट मिलेगा ऐसी मुझे आशा है कि मैं पार्टी पर पूरा विश्वास रखता हूं और पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी और मुझे निश्चित रूप से अटेर विधानसभा का प्रत्याशी बनाएगी और विजय श्री हासिल करेंगे। जी। मनोज जी, इस समय अटेर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, यदि आपको मौका मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं जो क्षेत्र में यह असंतोष है, लोगों के बीच जातिगत विद्वेष की जो भावनाएं हैं, भ्रष्टाचार है, असुरक्षा की भावनाएं हैं, उन सबको समाप्त करके एक अच्छा वातावरण निर्मित करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए प्राणपण से कार्य करेंगे। हमारे क्षेत्र में कहीं उद्योग धंधा नहीं है, इसलिए लोग निर्धनता के कारण पलायन कर जाते हैं। ये क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारे दिमाग में कुछ विजन है कि चंबल का क्षेत्र पूरा जो ज़मीन पड़ी हुई है, तो ज़मीन उपलब्ध है। शासन कांग्रेस की निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो यहाँ उद्योग धंधों, जब तक उद्योग को स्थापित नहीं होंगे, कृषि से संबंधित उद्योग लग सकते हैं, अन्य उद्योग भी लग सकते हैं। चंबल नदी का पानी उपलब्ध है तो निश्चित रूप से अटेर क्षेत्र विकास करेगा। किसानों के लिए हमारे दिमाग में बिल्कुल ये है कि किसान हमारा दिन रात मेहनत करता है, गौवंश से इतना परेशान है, इधर गौवंश भी परेशान है कि उनको कुछ खाने को नहीं मिलता और किसान की फसल एक रात में ही चौपट हो जाती है। तो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने रही, गौशालाएँ हमारी चालू हो गई थी, किसानों की समस्याएं धीमे धीमे समाप्त होने लगी थी, लेकिन पैसे के दम पर लोकतंत्र रूप से चुनी हुई सरकार को चंद पैसों से खरीद के उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी और बीजेपी पैसे के दम पर सरकार उन्होंने बना ली है।
और इस बार सरकार हमारी बनेगी तो किसानों की समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी, नौजवानों की समस्याएं वो भी दूर करेंगे। मैं झूठे वादा करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं ईमानदारी से काम करने में विश्वास रखता हूँ और पूरे प्राणपण से क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। औरों की तरह मुझे धन नहीं कमाना, व्यापार करके आदमी को धन कमाना चाहिए। राजनीति से धन कमाना आगे की पीढ़ी के लिए आप अच्छा संदेश नहीं दे रहे हो और अपने बच्चों के साथ भी अन्याय करोगे। गलत पैसा कमा के जब आप दोगे राजनीति से तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते। हमारा मानना है व्यापार अलग होना चाहिए और राजनीति सेवा के लिए करना चाहिए। लोग आजकल राजनीति व्यापार के लिए करते हैं, धन कमाने के लिए करते हैं, पावर हासिल करने के लिए करते हैं। हम राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? जब तक आपके पास पद नहीं है, जबकि पास आपके पास पावर नहीं है, तो आपकी इच्छा बनी रहे कि हम किसानों के साथ कुछ भला कर दें, किसानों का, नौजवानों का हम भला कर दें, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास कर दें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कर दें। जब आपके पास कोई पावर ही नहीं है तो आप उन लोगों का विकास कैसे कर पाएंगे? जब आपके पास आप विधायक होंगे तो निश्चित रूप से आपके पास पावर होगा तो आप क्षेत्र की जनता के बारे में अच्छा सोच सकते हो और अच्छा कर सकते हो। में जिस तरीके से इस समय नगर पंचायत की आवश्यकता है, अभी वो ग्राम पंचायत है, तो नगर पंचायत का दर्जा दिला पाएंगे आप? निश्चित रूप से नगर पंचायत का दर्जा दिलवाएंगे। अन्य विकास कार्य भी करने हैं। पीपरी सर्किल में पीपरी को टप्पा घोषित कराना है। हमारे यहाँ बौड़ेश्वर का मंदिर है, पावई माता का मंदिर है, इनको धार्मिक रूप से विकसित करें तो निश्चित रूप से पर्यटन के लिए भी लाभ होगा, हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। कभी ध्यान नहीं दिया गया। हमारे माननीय मंत्री जी अरविंद सिंह भदौरिया जी सहकारिता मंत्री हैं, अगर वो मन से करते तो अमूल, सांची जैसे कोई भी दुग्ध जैसे ये प्रोडक्ट वहाँ लगे हुए हैं भोपाल में, अन्य जगह हमारे यहाँ दूध, यहाँ से दूध जाता है आगरा और मालनपुर, तो यहाँ निश्चित रूप से ये कोई कृषि से संबंधित कोई उद्योग लगा देते तो क्षेत्र का विकास होता, लोगों का विकास होता। आज हम उद्योग धंधे के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता भागना पड़ता है। तो यदि मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से नौजवानों को यहीं पर व्यापार और उद्योग के लिए व्यवस्थाएं कराएंगे, ऐसा हमारा विजन है। बिल्कुल, तो यहाँ स्पष्ट रूप से विजन आ चुका है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पुरिया जी इस समय कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, अटेर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे भाजपा के सरकार के साथ अटेर में? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार पूरे क्षेत्र में मचा रखा है। आप किसी भी विभाग में जाइए, उस विभाग में बगैर पैसे लेन देन दिए किसी भी विभाग में काम नहीं होता। चाहे वो पुलिस विभाग हो तो झूठे मुकदमे कायम होते हैं। किसी उसमें जाइए आप तो खाद आपको ब्लैक में मिलेगा। आप पटवारी के यहाँ जाइए तो 15,000 रुपये में नामांतरण होगा आपका। और हमारे क्षेत्र की एक बहुत विकट समस्या है कि राजस्व का नक्शा और वन विभाग के नक्शा मेल नहीं खाता। इससे बेचारे गरीब और सीधे किसान हैं, उनकी ज़मीन राजस्व में तो उनकी है, वन विभाग अपना मोबाइल पे मैप दिखा के कह देता है ये तो साफ ज़मीन हमारी है, उस पर कब्जा कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो क्षेत्र की समस्याओं को पूरे मन से बड़ा विजन बना के जब तक आप हल करने का प्रयास नहीं करोगे तब तक क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। हमारे बगल में ही हमारे ज़िले में लाहार विधानसभा क्षेत्र है। अटेर विधानसभा और लाहार विधानसभा दोनों की आप तुलना कर लीजिए। ज़िले में अगर कोई विधानसभा विकसित हुई है तो लाहार विधानसभा, चाहे आप वहाँ की नगरपालिका देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, कुछ भी देखिए, किसी भी विभाग में आप देखिए, वो लगता है जैसे ज़िले जैसी सुविधाएं हैं। और अटेर में लगती है ग्राम पंचायत जैसी सुविधाएं हैं। तो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने क्षेत्र का विकास किया, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अन्य जनप्रतिनिधियों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि क्षेत्र का विकास कैसे किया जाता है। उन्होंने पूरे मन से किया है। उनका विजन है कि लाहार का विकास करना है। इसी तरह अगर जनप्रतिनिधि जिस विधानसभा का हो, आदमी पे पद आएगा चला जाएगा, जीवन है आज नहीं रहेगा, लेकिन आपका काम हमेशा जाना जाएगा, आपको माना जाएगा। आप भ्रष्ट राजनेता हो तो वो भी लोग कहेंगे, ईमानदार हो तो ईमानदार कहेंगे, विकास का कार्य करोगे तो विकासशील नेता माने जाओगे। तो अटेर का विकास करने के लिए पूरा मन से आपको बड़ा विजन बना के, बड़ा दिल करके, हमारे यहाँ जैसे बाढ़ की समस्या है, हर 2 साल बाद बाढ़ आ जाती है। नेता आएंगे,
साहब इस बार हम इसको नाली वृंदावन को यहाँ बसाएंगे, मुकटपुरा को वहाँ बसाएंगे, चंबल तटी गाँव को हम ये कर देंगे। 1 इंच काम नहीं करते। शासन की योजनाओं का लाभ भी गिने चुने उन्हीं के लोगों को मिलती है। आप सर्वे करा लीजिए, आप चेक करा लो कि किन किन लोगों को मुआवजा मिला। अगर वो वास्तव में हकदार है, उसको ना मिलके उनको मिलता है जो इसके हकदार नहीं है। तो ऐसे मतलब विपदा में भी आप राजनीति ढूंढते हो। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, अटेर विधानसभा क्षेत्र की शिकायत रहती है कि जो वहाँ प्रतिनिधि बन जाता है वो उनके लोगों के बीच में नहीं रहता है। आप समझ देंगे पूरा? देखो, आदमी को अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए। मुझे क्या काम करना है। राजनीति अगर आपने करना है, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि लोगों आपको बनाएंगे, आपकी ओर देखेंगे। यदि आप उनको पूरा समय नहीं देंगे तो राजनीति मत करिए। आपको जो अच्छा लगता है वो काम करो। राजनीति में आए हो तो आप पर्सनल नहीं रहे, आप लोगों के हो गए। लोगों के हिसाब से आपको समय देना पड़ेगा, उनके सुख दुख में आपको साथ देना पड़ेगा और हर में 24 घंटे आपको उपलब्ध रहना पड़ेगा। झूठी कस्में खा के विधानसभा का विकास कभी नहीं हो सकता। दिल से राजनीति करो। छल कपट से राजनीति करने वालों की कुछ दिन चल जाती है, यहाँ भी उनकी दुर्गति होगी। और जो झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, निश्चित रूप से ईश्वर भी उनको माफ़ नहीं करता। राजनीति कर रहे हो, जिस जनप्रतिनिधि आप बन के आ गए जिस विधानसभा से, वो आदमी को पूरा समय अपने परिवार यानी अपने विधानसभा क्षेत्र को देना चाहिए, मेरा यह मानना है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, वर्तमान में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया हैं, उन्हें टक्कर दे पाएंगे आप? देखिए, राजनीति करने में जब आदमी चुनाव लड़ता है, सामने कौन है इसकी परवाह कभी नहीं करना चाहिए। सहकारिता मंत्री हो, कोई भी हो, जब विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो पूरे दमखम से लड़ेंगे, पूरे बल से लड़ेंगे। सामने वाला जिस तरह चुनाव लड़ना चाहता है उस तरह चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में साधु बन के राजनीति नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ और दम के साथ, पूरे बल के साथ राजनीति करना चाहिए। क्षेत्र की जनता के ऊपर अगर दूसरा दल कभी किसी प्रकार का प्रहार करेगा, हम सामने खड़े रहेंगे और जनता का पूरा साथ देंगे। बगैर किसी भय के राजनीति करना मेरा धर्म है। मैं ना कभी किसी से डरा हूँ, ना किसी से डरूंगा। पूरे बल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो, और क्षेत्र की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ा बयान मनोज दयपुरिया जी का आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया हो या कोई भी कैंडिडेट सामने होता है, पूरी दमदारी के साथ वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं यदि पार्टी उन्हें मौका देती है। ये तो वक्त बताएगा कि पार्टी किसे मौका देती है और जनता तय करेगी कि वो किसे अपना विधायक बनाती है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ, जनपद झांसी मोट। मैरिज गार्डन देंगे। साउथ ईस्ट इंडिया में जो फेमस फूड है, हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। तरह एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिज़ाइन है जी। और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और एसी रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे फैमिली को अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्ट विजिट दिस प्रॉपर्टी, आई वुड से। दाल रोटी का दोनों का पैकेज 120 रुपये में भरपेट निपटाएंगे। हमारे यहाँ जय चंद्र गुआ सरकार की एक बार नारा लगाएगा, एक बार नारा लगाने से ही उसका 10% डाउन हो जाएगा। माना कि आपका 1000 रुपये पे लूँगा, आपको सिर्फ इतना करना बोल चंद्र गुआ सरकार की जय 900।